को अगर हम देखें तो दीज आर द डेलिकेट एंडोथेलियल ट्यूब्स विच कनेक्ट द आर्टीरियल एंड वीनस साइड्स ऑफ द सर्कुलेशन। ठीक है, ये आर्टीरियल साइड है, ये वीनस साइड है, और यहाँ पे ये कैपिलरी बेड बन रहा है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। जो आर्ट्रियोल्स, द आर्ट्रियोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इमीडिएटली बिफोर द कैपिलरी आर टर्म्ड एज द मेट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, और वो उनके अंदर जो होते हैं ना स्फिंक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। कैपिलरी से पहले जो है वो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ठीक है, और इसी तरह जो आर्टरीज का कैपिलरीज का पूरा बेड होता है, नेटवर्क होता है ना, उसको हम कहते हैं कैपिलरी बेड। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा होता है, और इनमें कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थॉरोफेयर चैनल्स। थॉरोफेयर चैनल्स क्या होते हैं? वो कैपिलरीज होती हैं कि डायरेक्ट मेट आर्ट्रियोल से कैपिलरीज राइज करती हैं, विदाउट ब्रांचिंग डायरेक्ट वो विन्यूल्स को ज्वाइन करती हैं। दीज आर द थॉरोफेयर चैनल्स। अगर कोई मेट आर्ट्रियोल से कैपिलरी अराइज की है लेकिन उसमें ब्रांचिंग हुई है, उसके बाद ब्रांचिंग के बाद उसने विन्यूल को ज्वाइन किया है, तो वो फिर थॉरोफेयर चैनल नहीं बनेगा। लाइक ये वाला जो है ये थॉरोफेयर चैनल नहीं है, ये ब्रांचिंग के बाद ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से विन्यूल, तो ये वाला थॉरोफेयर चैनल हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारे का सारा आपका कैपिलरी बेड है जी। मैम आप प्लीज अटेंडेंस लेने, कनेक्टिविटी का बहुत इशू हो रहा है। बेटा मैं ले लूंगी जब मैंने लेनी होगी। आप लोग क्लास में अटेंटिव अपनी क्लास के लिए रहें, अटेंडेंस के लिए मत रहें, और क्लास में बार बार इन चीज़ों पर मुझे डिस्टर्ब मत करें। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट बिफोर द कैपिलरी इमीडिएटली आफ्टर द आर्ट्रियोल। द आर्ट्रियोल दैट इज ज्वाइनिंग विद द कैपिलरी इज टर्म्ड एज द मेट आर्ट्रियोल। ठीक है, अच्छा, अब एक टाइप होती है आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस की, उसमें दरमियान में कैपिलरी एग्जिस्ट नहीं करती। ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि आर्ट्रियोल से डायरेक्ट विन्यूल का जंक्शन हो जाता है एंड देयर इज नो इंटरवीनिंग कैपिलरी इन बिटवीन देम, दैट इज द आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस। ठीक है, आर्ट्रियोल से डायरेक्ट विन्यूल में चले जाते हैं, हम उसको कहते हैं आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस। अच्छा, एक चीज़ होती है sphincter which are termed as the free capillary sphincters which are lying at the level where the capillaries are arising। जब आर्ट्रियोल से कैपिलरीज राइज कर रही होती है ना, हम उनको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं। वहाँ पर मसल्स होते हैं, मॉडिफाइड मसल्स होते हैं जो कि दे बिहेव एज द स्फिंक्टर्स। उसके स्मूथ मसल्स भी मॉडिफाई होते हैं उस लेवल पर। यहाँ पर कुछ पेरिसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये सब मिलकर यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब कैपिलरीज को अगर हम डिटेल से देखें तो हमें 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरीज मिलती हैं हिस्टोलॉजिकली। यस मैम, जो आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस आपने बताया, इसका आपने ये बताया कि आर्ट्रियोल्स डायरेक्ट वेन्यूल्स बन जाते हैं। यस, आर्ट्रियोल डायरेक्ट विन्यूल से कनेक्ट हो जाते हैं, दरमियान में कोई हमारे पास कैपिलरी नहीं होती। ठीक है, और ये आर्टिफिशियली भी क्रिएट करते हैं। जब डायलिसिस वगैरह करना होता है ना, तो उन पेशेंट्स के एवी चैनल्स बनाते हैं, आर्ट्रियोवेनस चैनल्स। ये आगे डिटेल्स आप लोग सर्जरी में पढ़ोगे, बस सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस होता क्या है। उसमें ये होता है कि आर्ट्रियोल जो है वो डायरेक्टली विन्यूल से कनेक्ट हो रहा है, दरमियान में कोई कैपिलरी नहीं होती। Now, 3 types of capillaries may be distinguished. Type 1 are the continuous capillaries, type 2 are the fenestrated capillaries, and type 3 are the sinusoidal or discontinuous capillaries. First are the continuous. अब देखो नाम से हमने कोरिलेट करना है चीज़ों को। कंटिन्यूस कैपिलरीज, इसमें क्या होगी कि कंटिन्यूटी प्रेजेंट होगी। कंटिन्यूटी अब किस में होनी चाहिए? कैपिलरी तो एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक एक आप लोगों को एक लॉन्गिट्यूडनल सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो वॉल है ना, वो थ्रू आउट कंटिन्यूस होनी चाहिए। द वॉल इज बेसिकली मेड बाय द सेल्स। ठीक है, these cells are continuous with one another making up this wall, so they are termed as the continuous capillaries. इसके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, जो इसको लाइन कर रहे होते हैं, वो सारे सेल कंटिन्यूस होते हैं। उनके दरमियान में स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, उनके दरमियान में जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं इनमें, और इनमें जो मटीरियल्स का ट्रांसफर होता है वो पिनोसाइटोसिस से या ट्रांससाइटोसिस हो रहा होता है। और ये वाले सेल्स जो होंगे, इनमें हमें कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं नजर आएगी। ठीक है, द एंडोथेलियल सेल्स हैव रिलेटिवली थिक साइटोप्लाज्म, जिसमें अंदर ये हमें ये अंदर वाली एंडोथेलियल लाइनिंग है और ये बाहर वाला बेसल लैमिन है।
अब इसमें जो एंडोथेलियल सेल हम देख रहे हैं इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, कैपिलरी वॉल कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि जो एंडोथेलियल सेल है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जो बेसल लैमिन है वो भी कंटिन्यूस है, ना उसके अंदर कोई पोर या फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट है और ना एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में आपस में कोई पोर्स या फेनेस्ट्रेशन या डिसकंटिन्यूटी है, ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों लेयर्स में, ठीक है। Lateral cell surfaces of the cells are characterized by the zona occludens, tight junctions, so materials move across cells through pinocytosis or diffusion. These capillaries occur in most organs like, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, 3 different types of capillary histologically, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से जनरल एम्ब्रियोलॉजी में, जनरल एनाटॉमी भी ये पढ़ोगे, और इनकी टाइप से होती कहाँ पर है। और अगर आप लोगों ने अपनी कोई डायग्राम इस तरह की बनाई है जिसमें कैपिलरी बनाई है, तो आप लोगों का वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंटिन्यूस कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पेनिट्रेटेड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, साइनोसाइडल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद करनी होंगे। अभी कंटिन्यूस कैपिलरीज जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन द मसल्स, इन द कनेक्टिव टिश्यू, इन द लंग्स, इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इन द नर्वस टिश्यू। Then comes the second type, which are the fenestrated. अब अगेन हमें नाम से पता चल रहा है फेनेस्ट्रेटेड क्या मतलब होता है फेनेस्ट्रेशन का। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्यों कह रहे हैं, फेनेस्ट्रेशन की टर्म का किसी को पता है क्या होती है? Perforation, porous, having many pores, having perforations, having holes. तो अब हमें ये बात तो पता चल गई जी, ये कैपिलरी जो कंटिन्यूस नहीं होगी, या तो इसके एंडोथेलियल सेल्स जो है उनके अंदर कोई परफोरेशंस आएंगी, या इसके बेसल लैमिना में आएंगी, या दोनों में भी आ सकती हैं। अगर दोनों में आएंगी तो फिर तो बिल्कुल डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो दोनों में नहीं आएंगी, किसी एक चीज में आएंगी। अब किस चीज में आती है, हमने माइक्रोस्कोपिकली जब देखा तो पता चला कि जो सेल्स होते हैं endothelial cells which are lining the capillaries, these cells are discontinuous, they have some pores in between them. The basal lamina is continuous, जो basal lamina उसको बाहर लाइन कर रहा है, जो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा है, वो पूरी कंटिन्यूस है, उसमें कोई होल नहीं है। लेकिन जो सेल्स उसको लाइन कर रहे हैं उन सेल्स के दरमियान में कहीं कहीं पे परफोरेशंस प्रेजेंट है या फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट है। So the endothelial cells are penetrated by numerous circular openings or fenestrations which are about 80 nanometers in diameter, and one important thing is that they are covered by a diaphragm. Diaphragm किससे बन रहा होता है? प्रोटियोग्लाइकेन्स का मटेरियल होता है जो थोड़ा सा ऊपर करके ओवरलैप कर जाता है, कैप नहीं जिस तरह बनता, तो इन पोर्स के ऊपर एक कैप आ रहा होता है जिसको हम डायफ्राम कह रहे होते हैं। डायफ्राम का दोबारा से, जिस तरह सॉरी एक होल होता है, एक पोर होता है, उसको हम ऊपर से कैप दे देते हैं तो वो कवर हो जाता है। इसी तरह इन वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स में ही जो प्रोटियोग्लाइकेन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से पोर्स के लेवल पर प्रोट्रूड कर जाते हैं और ऊपर से कवरिंग से बना देते हैं, जिनको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह का इसका कैप होता है, दे आर कवर्ड बाय द डायफ्राम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई हुई है, इनमें जो ट्रांसफर हो रही होती है दैट इज बाय पिनोसाइटोसिस। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान की बाउंड्री है, ठीक है। अब उनके दरमियान में तो जंक्शंस प्रेजेंट होंगे वैसे ही, लेकिन एक सेल जो पूरा है ना, वो खुद एक सेल में ही उसी के अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे। द पोर्स आर नॉट इन बिटवीन द सेल्स, द पोर्स आर